कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। जब कंस के कारागार में भादों के महीने में रात को 12 बजे आकाश में बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रही थी, बारिश चल रही थी। ऐसे में वसुदेव देवकी के सामने भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान वसुदेव के सामने दिव्य दर्शन दे रही हैं। भगवान ने कहा, वसुदेव मुझे देखो, तुमने पिछले जन्म में जो उच्चकोट की साधना करके मुझे प्रकट किया था, तब तुमने वर मांगा था कि मुझे बाल सुख चाहिए। आप हे भगवान, आप हमें बाल लीलाओं का सुख दें। हम द्वापर के अंत में तुम्हें बाल लीला का सुख देने के लिए आ गए हैं। हे तात, तुम हमें पहचान लो। वसुदेव जी ने कहा कि हे भगवान, यदि आप हमें बाल सुख देना चाहते हैं तो बालक बन जाइए। तब भगवान ने कहा कि ठीक है, हम बालक तो बने जाते हैं, लेकिन हम रोदन नहीं करेंगे, रोएंगे नहीं। क्यों? बोले इसलिए कि हम राम रूप में रोए तो जीवन भर रोना पड़ा। वस्तुतः भगवान बालक बन जाते हैं लेकिन रोए नहीं। दूसरा कि रोने से पहरेदार जाग जाएंगे। तो इस तरह भगवान बालक बनने के पहले भगवान ने कहा कि हे तात, तुम हमें ले जाकर के गोकुल में नंद बाबा के यहाँ यशोदा जी के पास सुलायाओ, लिटायाओ, और वहाँ मेरी योग माया ने कन्या के रूप में जन्म लिया है, उसको लेकर के तुम कंस को दे दो। वसुदेव हाथ जोड़ के बोले, भगवान ये तो नहीं हो पाएगा। क्यों? इसलिए कि मैंने कंस को वचन दिया है कि मैं तुम्हें प्रत्येक बालक दूंगा। महाराज, ये कैसे संभव है कि हम उससे झूठ बोल जाएं? तब भगवान मुस्कुरा करके बोले, हे तात, कंस स्वयं असत्यवादी है। कंस स्वयं झूठ का जो है आधार लिए है, और एक असत्यवादी के सामने तुम्हें आए सत्य का क्या महत्व है? यदि कंस तुमसे तुम्हारे सत्य बोलने पर तुम्हें धन्यवाद भी दे देगा, तुम्हारी प्रशंसा भी कर देगा, तो इसका आशय क्या होगा? अरे वो स्वयं झूठ बोलता है, उसकी प्रशंसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? इसलिए हे तात, सत्य का जो स्वरूप है वो बहुत सूक्ष्म है। सत्य दो तरह का बोला जाता है, एक तो अहम मूलक, एक धर्म मूलक। जो अभिमान के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो सत्य बोला जाता है, उस सत्य का कोई महत्व नहीं है। जो सत्य धर्म की रक्षा के लिए, जन कल्याण के लिए अपनाया जाता है, धारण किया जाता है, वो सत्य वास्तव में धर्म का कारण बनता है। इसलिए हे तात, तुम ये चिंता मत करो कि कंस क्या कहेगा, बल्कि इस बात का पर विचार करो कि ईश्वर तुमसे क्या कह रहा है। बस वसुदेव की बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है भगवान, अब हमारे हाथ और पांव तो बंधन में है। भगवान ने कहा, चिंता नहीं करो, हमें सर पर धारण करो। और जो ही वसुदेव ने भगवान को सर पर उठाया, तो ही हाथ की हथकड़ी, पांव की बेड़ियां कट गईं, पहरेदार सो गए, दरवाजे सब खुल गए, और इस तरह वसुदेव जी
गोकुल के लिए निकल गए। यमुना जी जो अथाए जा रही थीं, उन्होंने भगवान का चरण स्पर्श करके वो भी जो है रास्ता दे देती हैं, सूख जाती हैं। और इस प्रकार गोकुल में जाकर के श्री वसुदेव जी यशोदा जी के पास अपने पुत्र को लिटाए आते हैं और भगवान की योगमाया जो कन्या के रूप में थी उसे लेकर के और जो है आ जाती हैं। जेल के अंदर आ जाते हैं तो जो ही आए तो हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी अपने आप बंध गई, फाटक बंद हो गए, पहरेदार जाग गए। संकेत मिलता है कि जब जीव परमात्मा में अनुरक्त होता है, जब जीव परमात्मा को अपने सिर में धारण कर लेता है, जब जीव का चित्त परमात्मा में निरक्त हो जाता है तो संसार की हर बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, हर बेड़ियां कट जाती हैं। और जब हम माया को पकड़ते हैं, माया को साथ लेते हैं तो फिर बेड़ियां में हम जकड़ जाते हैं और संसार के बंधन में फंस जाते हैं। इसलिए हमें परमात्मा का ही साथ करना होगा। अब देखिए, प्रातःकाल हुआ, पहरेदारों ने खबर दी, कंस भयभीत हो गया और कंस डरता हुआ वसुदेव जी के पास आकर के उस जो है पुत्र को अपने हाथों में ले लिया। जब उसने देखा कि पुत्र नहीं तो पुत्री है तो विचार करके कहने लगा, अरे देवता भी झूठ बोलते हैं, आकाशवाणी में तो ऐसा कहा गया था, ये तो कन्या है। फिर विचार किया कि शायद कन्या का विवाह होगा, इसका पति हमें न मार दे, कहीं ऐसा देवताओं का भाव न हो, तो इसलिए इसका वध करना ही उचित है। और जो ही उस कन्या को कंस ने पछाड़ना चाहा, त्यों ही कन्या आकाश में अष्टभुजा के रूप में प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, अरे मूर्ख, हमें मारने से क्या लाभ था, तेरा मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। अब तो कंस बड़ा भयभीत रहने लगा। इस तरह 2-4 दिन निकल गए। अब उसने एक दिन अपनी मंत्रियों की सभा जोड़ी, उसमें प्रस्ताव रखा। तो मंत्रियों ने कहा कि हे राजन, पूतना को भेजो, पूतना बालकों का वध भी कर देती है, मार के खा भी जाती है, तो जितने 10 दिन के बालक जन्मे उन सबको मरवा दो, उनका वध कर दो। कंस को बात बिल्कुल जच गई कि इसमें तुम्हारा शत्रु भी मर जाएगा। कंस ने पूतना को बुलाया, आदेश दिया और पूतना बन ठन के ब्रज में बच्चों का वध करने के लिए निकली। लेकिन भगवान की ऐसी योग माया हुई कि सारे ब्रज में घूमने के बाद उसे कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया कि कोई बच्चा जन्मा है। अब तो वो गोकुल में आई तो गोकुल में बधाइयाँ चल रही थीं। वो बड़ी प्रसन्न हुई कि यहाँ तो जन्मा है बच्चा। सभी लोग कह रहे थे, दुहाई बाबानंद की जय, कन्हैया लाल की, दुहाई बाबानंद की जय, कन्हैया लाल की। बधाइयाँ चल रही थीं। सारी गोकुल को दुल्हन के तरह सजाया गया था। आज गोकुल दिव्यता को धारण किए हुए थी और ब्रह्मा भी जैसे देख करके सिहाते थे। शोभा दशरथ नंद की को कवि वर्ण पार, वो जहाँ कृष्ण यदुवंश मणि लीन मनोज अवतार, जहाँ कृष्ण यदुवंश मणि लीन मनोज अवतार। भला कौन शोभा का वर्णन कर सकता है। अब तो उस पूतना ने सुंदर शरीर धारण करके और उस समय प्रवेश किया जब सभी देवियां अपने अपने घर जा चुकी थीं।
चूँकि यशोदा जी के बुढ़ापे में संतान हुई थी, इसलिए यशोदा जी किसी को मना नहीं करती थी। उसने आके यशोदा जी से विनती की कि हे महारानी, हम आपके बाल लला को देखना चाहते हैं। तो यशोदा जी ने कह दिया कि पलना में पौड़े हैं। पूतना जाकर के भगवान को उठा लेती है और भगवान ने ऐसी माया रची कि माता यशोदा भूल जाती हैं और वो जंगल की ओर लेके जाती है और वहाँ अपने स्तनों में जो जहर लगा के आई थी भगवान को पिला के मार डालने की युक्ति अपने मन में विचारती। क्योंकि ये राजा बलि की पुत्री रत्नावली है। जब भगवान ने वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, उस समय भगवान के 52 अवतार के दिव्य सुंदर स्वरूप को देख करके मोहित हो गई थी और उसने मनी मन प्रार्थना की थी कि हे भगवान, ऐसा बालक हमारी गोदी में आ जाए तो हम अपने स्तनों का दूध पिलाएं। लेकिन जब भगवान ने 2 पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया, विराट भगवान हो गए, तो ये क्रोधित हो गई और उसने कहा, अरे ऐसा पुत्र होगा तो तुम जहर स्तनों में जहर लगा के पिला देंगे, मार डालेंगे। भगवान ने इसकी दोनों भावनाओं को जो है पूर्ण किया। स्तनों में जहर भी है और दुग्ध भी है। तो जब भगवान ने जब पूतना को देखा तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अब यहाँ संतों के भाव बड़े अच्छे हैं। एक संत कहते हैं कि पूतना अविद्या का स्वरूप है। भगवान ने विचार किया यदि हम नेत्र खोल देंगे तो इसकी अविद्या नष्ट हो जाएगी, अपने रूप में आ जाएगी, तो इसका भेद खुल जाएगा। इसलिए मानो भगवान अपने नेत्रों को बंद कर लेते। एक संत कहते हैं कि ये जो है पवित्र बालकों को खाती है, बालक घातनी है, तो ऐसे पापनी का मुख देखना ठीक नहीं, इसलिए अपने नेत्र बंद कर लेती। एक संत ऐसा भाव देते हैं। एक संत कहते हैं कि भगवान नेत्र बंद करके देख रहे हैं कि इसने इस जन्म तो कोई साधना की नहीं जो मेरे सामने आ गई, क्योंकि मेरे सामने तो साधारण जीव आ नहीं सकता, पापी जीव आ नहीं सकता। तो इसने पिछले जन्म में कौन सा कर्म किया जो ये आज मेरे सम्मुख है, ऐसा मानो नेत्र बंद के विचार कर रहे हैं। एक संत ऐसा भाव देते। एक संत कहते हैं कि हमारे नेत्रों की दिव्यता को देख करके कहीं ये भय से लौट न जाए, तो इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तो ऐसे भाव अनेकों संतों ने दिए। एक संत कहते हैं कि बाल लीला के प्रारंभ में ही पहले जो है हमें स्त्री से मुठभेड़ हो गई, तो इस विचार से व्यक्तिपूर्वक भगवान अपने नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते हैं कि ब्रज में सभी बालक हमारे भक्त हैं, कोई भक्तों को नष्ट करना चाहती है, तो नष्ट करना तो दूर रहा, अरे भक्तों का कोई बिगाड़ने की बात भी सोचे, तो भगवान कहते हैं ऐसा कर नहीं सकता। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे अधर्मियों को देखना उचित नहीं, इसलिए नेत्र बंद कर। एक संत कहते हैं कि यद्यपि राक्षस भी भगवान की संतान है, लेकिन ये अधर्मी है, इसलिए इनको दंड देना अनिवार्य है। तो इस कारण से भगवान कि हम जब इसे दंड देंगे इसकी मृत्यु की अंतिम क्रिया को हम देखना नहीं चाहते, क्योंकि भगवान तो उद्धार करते हैं, इसलिए मानो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत ऐसा भाव देते हैं। एक संत कहते हैं कि
अगर बालक के सामने कोई अपरिचित व्यक्ति आ जाए तो वो डर भय खा जाता है। तो मानो भगवान सोचते हैं कि आज छठवां दिन है, आज छठी मनना है, हमें छठी का दूध पीना है, और ये अपरिचित आ गई, आज तक हमने देखा नहीं, तो मानो अपरिचित जान के भगवान अपने नेत्रों को बंद कर लेते। एक संत कहते हैं कि भगवान विचार करते हैं कि यदि मैं ऐसे करुणामय दयामय दृश्य देखूंगा तो इसको मार नहीं पाऊंगा, और यदि ऐसे उग्र दृश्य देखूंगा तो ये जल के भस्म हो जाएगी। इसलिए लीला की सिद्धि के लिए भगवान अपने नेत्र बंद कर लेते। इस तरह के भाव संतों ने बहुत से दिए हैं, जिनमें हमने संक्षिप्त कुछ बताए हैं। तो इस तरह सोच करके भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने अपने स्तन जो ही भगवान के मुख में दिए, भगवान उसी समय नेत्र बंद के भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान शंकर, तुम्हें विष पीने की आदत, इसलिए विष तुम पी लो, दूध हम पिएंगे। तो ये संतों के भाव हैं। तो भगवान ने दूध पीना शुरू किया। भला संसार का विष भगवान को क्या कर सकता था। तो जब भगवान ने दूध पीना शुरू किया तो उसके साथ साथ उसके प्राणों को भी खींचना शुरू कर दिया। अब वो छटपटाई, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा कि हे मैया, हम जैसे पकड़ते उसे छोड़ते नहीं। हमारा तो ये स्वभाव है कि जीव, जब हम जिस जीव को पकड़ लेते हैं, जीव भले में पकड़ के छोड़ दे, लेकिन हम जिस जीव को पकड़ते हैं उसे छोड़ते नहीं, उसका उद्धार ही करते, उसका कल्याण ही करते। और इस तरह उसने जो है अंतिम समय अपना धारण कर लिया, रूप, विशाल रूप के साथ वो धरती पर गिर पड़ी, और भगवान ने उसके प्राणों को मानो पी लिया, उसके प्राण निकल गए, और उसे ऐसी गति दी, ऐसी सुंदर भगवान ने गति दी जो माता यशोदा से बढ़कर भी उस पूतना को गति दे दी। ऐसे भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े उदार हैं। तो इस तरह अब जब ये तो माता यशोदा जी का ध्यान भंग हुआ, उन्होंने कहा लाला कहाँ है, सारी सखियाँ दौड़ी, तो देखा कि एक राक्षसी के ऊपर भगवान क्रिया कर रहे हैं। भगवान को उठा लिया गया। उसी समय नंद बाबा आ गए, गोप भी आ गए। कहा अरे आज भगवान ने बड़ी रक्षा की हमारे बालक की, अब क्या करें। बोले इसको जो है इसकी दाह संस्कार करो। तो चूँकि बड़ा स्वरूप था तो उसको काट काट करके उसका दाह संस्कार किया गया। जब दाह संस्कार में अग्नि प्रज्वलित की गई तो उसमें से ऐसी सुगंध निकली, ऐसी दिव्य सुगंध निकली कि सारा वातावरण ही दिव्यमय हो गया। उसी समय राजा परीक्षित ने महाराज सुखदेव जी से प्रश्न किया कि हे भगवान, इसकी मृतक देह से सुगंध क्यों निकली। तब भगवान सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, चूँकि भगवान ने इसके दुग्धपान किया था, भगवान का स्पर्श इसके शरीर से हो गया था, इसलिए इसकी काया दिव्य बन गई थी, इसलिए इसकी काया से सुगंध निकली। भला जिसे भगवान पकड़ लें वो तो दिव्य हो ही जाएगा। तो इस तरह महाराज परीक्षित को ये बात बताई। और अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब यशोदा जी अपने लाला को लेके आईं तो गाय की पूंछ से लाला की नज़र उतार रही। हे माधव, मेरे लाला की रक्षा करो। हे सम्य रमण करने वाले राम, मेरे लाला की रक्षा करो। हे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, हे परात्पर ब्रह्म, हे निरंजन, हे सर्वव्यापी, हे अभक्त परमेश्वर, हे अखंडानंद, मेरे बालक की रक्षा करो। सब कण कण में बसने वाले हे वासुदेव, मेरी बालक की रक्षा करो। ऐसे करके भगवान की नज़र उतारी गई, भगवान को स्नान कराया गया और आज छठी का उत्सव मनाने के लिए तत्पर हूँ। तो किसी भक्त ने भगवान से कहा कि भगवान, आपका नाम बड़ा शक्तिशाली है, क्योंकि आपके नाम से आपके ही दुख को दूर किया जा रहा है।
धन्य है, भगवान अपने से अपना नाम बड़े किए हैं। जब भगवान के दुखों को भगवान का नाम दूर करता है तो फिर हम जीवों का कल्याण क्यों नहीं होगा। इसलिए हमें भगवान के पावन नाम का स्मरण करना चाहिए, उनकी रूप की झांकी का ध्यान करना चाहिए, तो हम अपने जीवन को धन्य कल्याणमय बना सकते हैं। अब इसी के साथ वाणी का बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।